बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ऐसी जमात, एक ऐसा सियासी लीडर कि जो ज़ेर अताब हो, पूरी हुकूमत, रियासती मशीनरी उसके खिलाफ इस्तेमाल की जा रही हो, यानी काबीना के इजलास भी हो रहे हों तो इसी बात पर कि इसको काबू कैसे करना है, केसेस कैसे बनाने हैं। इमरान खान साहब के खिलाफ 12 महीने इस हुकूमत ने इस तरह गुजारे हैं कि सिर्फ और सिर्फ फोकस इमरान खान के खिलाफ केसेस, कार्रवाइयाँ, ये सब रखा। अब इस वजह से मईशत का तो बेड़ा गर्क हुआ, इनकी अपनी साख भी तबाह हुई, लेकिन इमरान खान मजबूत से मजबूत तर होते चले गए। यह कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि एक तरफ हुकूमत से निकाला जाए कोई और सब कुछ उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा हो, तमाम इदारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हो और वो मजबूत हो रहा हो, लोग उसकी तरफ जा रहे हो, लोग उसको ज्वाइन कर रहे हो। आप मुशर्रफ दौर देख लें, आप जितने भी इसके अलावा दौर देख लेंगे, तो जब भी ऐसा कुछ आया कि जनाब बिल्कुल एक, जिस तरह इन्होंने भी आइन को भी मुअत्तल कर दिया, सारे इदारों को इस्तेमाल कर दिया इमरान खान के खिलाफ, तो इनके तो लोग छोड़कर चले जाते थे। आज इमरान खान के लोगों ने छोड़कर क्या जाना था, जो कि प्लान था, जिसको लंदन प्लान भी तहरीक इंसाफ कहती है, और उसमें यह था कि जी इमरान खान तो इसको लोग छोड़कर चले जाएंगे, पार्टी टूट जाएगी। वो तो चले बहुत दूर की बात रही। हाल तो यह है कि इनकी जमात के लोग छोड़ छोड़कर इनकी जमातों को इमरान खान की तरफ जा रहे हैं। अब आप देखिए, फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि 12 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत है पीडीएम की, ये 13 जमातें शामिल हैं और अपोजिशन में होते हुए, जबकि ये उस तरह से पार्लियामेंट का भी हिस्सा नहीं, कौमी असम्बली में नहीं है इनके लोग, अब तो इस्तीफे जिस तरह से मंजूर किए गए, उसके बावजूद फवाद चौधरी हमाद अजहर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और क्या कहते हैं कि आपके पास 12 घंटे हैं, 12 घंटे के अंदर अंदर माफ़ी मांगें, 12 घंटे के अंदर अंदर वजाहत दें वो 42 लोग जिन्होंने करारदाद पर दस्तखत किए हैं। अब आप नोट कीजिए कितनी चालाकी दिखाई इन्होंने, किसी अहम आदमी का जिसने इलेक्शन लड़ने होते हैं उनमें से या वुज़रा में से अहम तरीन लोगों के दस्तखत ही नहीं, ज़्यादातर लोग वो हैं। इस पर मारी मेमन साहबा ने जो पूरे प्रोग्राम में बताया और बड़ा वायरल हुआ। उन्होंने बताया कि ये तो ज़्यादातर रिजर्व सीट्स पर आए लोग हैं, जो जब कोई पार्टी जितनी सीटें जीती है उसके हिसाब से उसको रिजर्व सीट्स मिलती हैं, अक़लियतों में से और ख़वातीन की नशिस्तें जो होती हैं उनमें। तो अब जनाब उन लोगों से दस्तखत करवाए हैं, लेकिन अब फवाद चौधरी ने कहा कि बच नहीं सकेंगे। हाँ, आपके पास 12 घंटे हैं, वरना रेफरेंस जा रहा है, क्योंकि आइन में वाज़ेह दर्ज है कि आप इस तरह से जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में हैं उनको उस तरह डिस्कस नहीं कर सकते और आप जजों पर इस तरह हमले नहीं कर सकते। क्योंकि ये नहीं है कि आपके पास एक प्लेटफॉर्म है तो क्या होगा कि जनाब एक हुकूमत में आ गए, कोई एमएलए बन गए हैं और वहां बैठकर वो फिर इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे केसेस को कि जनाब आपके पास एक प्लेटफॉर्म है और वहां जाकर फिर आप मुकदमों पर असंदाज हो रहे होंगे। तो जब आप खुद सरकार हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप अदालत पर या कानून पर या इंसाफ पर आप हमलावर हो जाएं। इस तरह इंसाफ होना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि आइन में ये बड़ा सोच समझ कर, ये देखिए 50 साल हो गए इस आइन को, तो यही वजह है कि आइन में चीजें दर्ज होती हैं और ये पूरी दुनिया में ये होता है कि अगर मुकदमा कोई चल रहा है तो सरकारी सतह पर उसको अगर आप इस तरह करेंगे तो लामहला ये है कि जी आप तो, चूंकि सरकार ने उन फैसलों पर अमल दरामद करवाना है तो आप तो फैसले पर असरअंदाज हो रहे हैं। तो यहां तो जजेस पर हमले हो रहे हैं। और नून लीग के लिए बुरी खबर है कि पीपल्स पार्टी ने कहा है जी हम तो नहीं इस्तीफा मांग रहे चीफ जस्टिस का, ये हमारी तरफ से नहीं है, नून लीग की तरफ से ही है, सिर्फ और सिर्फ नून लीग की तरफ से है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इनका तो आपस में एक खलफिशार नजर आ रहा है, इत्तेहाद नजर नहीं आ रहा है। इनको भी पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बहुत तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। ये फवाद चौधरी ने भी कहा है कि वो शरीफ इंसान है, शरीफ नफ्स इंसान है, बहुत तहम्मुल, सब्र और बुर्दबारी का मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में ऐसे नहीं हुआ। ये इफ्तिखार चौधरी जैसा कोई होता तो ये पता लग जाता, लेकिन वो इंतहाई हलीम शख्स हैं और इस वजह से वो कुछ इस तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे, वरना तो इनके खिलाफ ये सब तौहीन अदालत में अंदर हों। बल्कि फवाद चौधरी ने तो डिमांड की है कि चाहे पैमरा है, चाहे FIA है, चाहे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी PTA है,
तो ये सब क्या कर रहे हैं? यहां तो खुद महाज चीफ जस्टिस के खिलाफ खोला हुआ है इन्होंने। तो अब इनको भी लेने के देने पड़ गए हैं कि इन 42 लोगों की नींदें हराम हो गई हैं। काबीना का इजलास इतवार के दिन वज़ीर आज़म ने बुला लिया है। इसहाक डार परेशान हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली है कि जी ये बिल्कुल गलत है कि IMF ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने मिलने से इनकार कर दिया। अब अजीब बातें करते हैं जी, वो होते कौन है? हम उनके नौकर नहीं, हम उनके मेंबर हैं, मुझसे मिलने से इनकार नहीं कर सकते। मैं तो इसलिए नहीं गया कि जी वो इलेक्शंस के लिए 20-21 अरब रुपया चाहिए। अच्छा तो फिर देना, आप उस पर आए बाएं शाएं, फिर जी हालात ऐसे हैं, वज़ीर आज़म ने मुझे रोक लिया है, इस वजह से मैं नहीं गया। क्या ड्रामेबाजियां हैं ये सब? कब का हो चुका है? कब से आप कंफर्म कर रहे थे? फैसला आए भी कितनी देर हो गई, तो अचानक क्या हुआ? तो कहा यही जा रहा है कि वहां पर जो उनके जो आला ओहदेदार हैं उन्होंने मिलने से इनकार किया था, इनको टाइम नहीं मिल सका, इनको लगा कि मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, तो जनाब ये अब जा ही नहीं रहे। और फिर फजूल स्टेटमेंट्स देते हैं, फिर कहते हैं जी हमारे सारे मामला तो तय हैं, सिर्फ एक दोस्त मुल्क यानी सऊदी अरब ने तो $2 अरब का कह दिया है, अब एक और दोस्त मुल्क है उसे यकीन आनी चाहिए। ये तो हाल है कि इनको दोस्त ममालिक भी यकीन नहीं करवा रहे इनकी माशी कारकर्दगी को देखकर। गैलप का सर्वे आया है, 80% लोग समझ रहे हैं कि इंतहाई नाक़िस इनकी कारकर्दगी और इनके होते हुए कोई बेहतरी नहीं आ सकती। ये तो हाल है। इनकी कारकर्दगी का हाल सुनिए कि सारी मशीनरी को, सारी पुलिस को, सब इदारों को, सब इंटेलिजेंस को हर तरफ से लगाया हुआ है जी इमरान खान के खिलाफ। और इसी दौरान क्या होता है जी, मशकूक शख्स वज़ीर आज़म हाउस में दाखिल हो जाता है, नाक़िस सिक्योरिटी पर सवालात उठ गए हैं। अब ये खुद 24 न्यूज़ ये खबर दे रहा है, हर एक ने खबर चलाई, लेकिन मैं इसलिए हवाला दे रहा हूं कि ताकि इनको कोई शक न रह जाए कि किसी और की बात कर रहे हैं। अब रिपोर्ट ये लोग कर रहे हैं, रिपोर्टिंग में भी लोग ये बात कर रहे हैं कि इनकी तवज्जो ही कहीं और है। और वो शख्स जो है, मशकूक शख्स, उसको जब पकड़ा गया है तो वो ये कह रहा है कि जी वो उसका कहना है कि उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि कोई भी मुंह उठाकर जहां चिड़िया पर नहीं मार सकती प्राइम मिनिस्टर हाउस, वहां पर ये हालात हैं। शहबाज शरीफ साहब तो पहले बड़े खौफजदा हैं, पहले डरे हुए हैं, तो उनको आपने और डरा दिया कि पता नहीं यहां कौन आ गया है, तो एक और मसला वहां पर खड़ा हो गया है। अच्छा आप ये देखें कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी में इस्टेब्लिशमेंट समझी जाती है, उसमें भी लोग समझ रहे हैं कि जी इमरान खान ही है कि जो आकर चीज़ों को संभाल सकता है। अब जितना ये हालात ख़राब हो गए हैं, अभी हाल ही में वीडियो वायरल हुई, अहमद नवाज सुखेरा साहब एक ब्यूरोक्रेट हैं, आला तरीन ओहदों पर रहे हैं, इनका नाम निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए भी गया था। अब कहा जा रहा है उनकी मुलाकात हुई, वो वीडियो भी नज़र आ रही है। तो अब आप देखें ना कि, और ये अहमद नवाज सुखेरा साहब बहुत बड़ी शख्सियत माने जाते हैं पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी की। कोई इन पर किसी किस्म का कोई चार्ज, इन्होंने तमाम हुकूमतों में सर्व किया, इतने 25-30 साल इन्होंने गुजारे ब्यूरोक्रेसी में। तो इनका मिलना बड़ा मानी खेज है। ये ब्यूरोक्रेसी में इनकी बहुत कदर, इज्जत, ऑनेस्टी हर लिहाज से। तो ये अगर इमरान खान से मिल रहे हैं तो आप सोच लीजिए कि जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी एस्टैब्लिशमेंट, उसमें भी लोग जो हैं वो इमरान खान की सपोर्ट में हैं। अच्छा जी, इसके अलावा वो जो चौधरी शुजात साहब को लिए बैठे थे जी, परवेज़ इलाही चला गया है, मुनीस इलाही छोड़कर आ गए हैं, तो जनाब वो काफ लीग तो हमारी ही है, कुछ नहीं, काफ लीग में बचा ही कुछ नहीं, वो फारिग हो गए हैं। जिनको समझ थी कि जनाब अब हालात किस तरफ जा रहे हैं, परवेज़ इलाही समेत आ गए। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक़ रखने वाले इफ्तिखार अहमद साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। अब इन्होंने मुलाकात की है जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से, और ये लोग अब देखिए धड़ाधड़ शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने चौधरी इफ्तिखार अहमद भुट्टो को पार्टी मफलर पहनाया। इस मौके पर हुक्मरान इत्तेहाद पर तनकीद करते हुए यास्मीन राशिद ने कहा कि PDM टोले की शिकस्त के खौफ से इनकी टांगें कांप रही हैं, और लोग देखिए आते चले जा रहे हैं। मैंने आपको कहा इमरान खान से मुलाकातें हो रही हैं, इंटरनेशनली आप इंटरव्यूज़ देख लें, हर सतह पर देख लें। तो अब तो बिजनेसमैन भी जो हैं वो भी इमरान खान की तरफ देख रहे हैं। मैंने आपको बता दिया ना, मुल्क की तारीख में कभी माशी सूरत हाल ऐसी नहीं हुई, हंगामी बुनियादों पर इक़दाम करने होंगे, FPCC आए। फिर माशी बहरान, कारोबारी एतमाद तेजी से नीचे की तरफ जाने लगा। ये खबरें मैं आपको बता, और यहां इनकी प्रायोरिटीज क्या है मौलाना की सुन लें। चीफ जस्टिस बगैर किसी ताखीर के मुस्ताफी हो जाएं। लोग इस वक्त परेशान हैं, कारोबार तबाह हो रहा है, ये चीफ जस्टिस से मुतालबे कर रहे हैं कि जी मुस्ताफ़ी हूँ। राना सनाउल्लाह ने ये तो नहीं बताया कि जी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में असल में क्या हुआ, इलेक्शंस की क्या बात हुई, लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं जी 90 दिन में तो जी इलेक्शन नहीं होंगे। उन्होंने शहजाद इकबाल से बात की है, शहजाद इकबाल ने उनको लाजवाब भी किया कि जी अतर मिनल्लाह क्या बात करें। अतर मिनल्लाह साहब ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और जो लाहौर हाईकोर्ट का फैसला था जिसके मुताबिक इलेक्शंस करवाने थे वो अभी भी स्टैंड करता है। तो आए बाएं शाएं करने लगे जी, हम उसमें अपील में गए थे, लेकिन अपील में रोका तो नहीं गया, वो ऑर्डर स्टैंड करता है।
अगर आप अतर बिन अल्लाह के इख्तलाफी नोट को ही आप जजमेंट मानते हैं तो उसमें भी है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं। और अगर आप अपील में गए तो अपील में जाकर किसी ने यह नहीं कहा कि हाँ जी ठीक है हम रोक रहे हैं उनके फैसले को, नहीं, अपील अलग चलेगी लेकिन वो फैसला इन प्लेस है और आप इलेक्शंस करवाएं, फिर आप उसको ही मान लें। अगर आप अतर बिन अल्लाह की इख्तलाफी नोट को आप जजमेंट मानते हैं कि फैसला तो उनका चलेगा, अतर बिन अल्लाह का, एक जज का, तो फिर ये माने। अच्छा, अतर बिन अल्लाह साहब के हवाले से फवाद चौधरी तहरीक इंसाफ का बयान आ गया कि अतर बिन अल्लाह हो या मंसूर अली शाह साहब हो, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। तो ये देखें, जबकि उनके इख्तलाफी नोट आ रहे हैं लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं हमारे लिए काबिल एहतराम है, आए बैठ कर बात करें। बहुत माजरत के जी, बैठकर बात करें, एस्टैब्लिशमेंट, हुकूमत सब थोड़ा सा पीछे हटें, एक दूसरे को स्पेस दें और फिर मामला आगे चलाएं। मुल्क में इस वक्त तबाही आ रही है, बहुत मुश्किल हालात हैं। सदर ममलकत जनाब डट गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक बिल पर नजर सानी के लिए पार्लियामेंट को वापस भेज दिया है। जो इन्होंने चीफ जस्टिस की सो मोटो पावर्स और बेंच बनाने की पावर्स जो हैं वो लेकर के जी कमेटी एक बनेगी 3 सीनियर जजेस की, उस हवाले से जो बात की है तो उस पर जनाब सदर पाकिस्तान डट गए। इनके लिए अब एक दर्द सर है और इस पर इसी वजह से बड़ी ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं सदर पर। अच्छा जनाब, अब इसके अलावा एक और कदम जो उठाया है तहरीक इंसाफ ने वो है निगरान हुकूमत को तकर्रुर तबादलों के मुकम्मल इख्तियारात देने का नोटिफिकेशन चैलेंज कर दिया है कि जी इलेक्शन कमीशन कैसे कह सकता है, ये तो कानूनन गलत है कि निगरान सेटअप सिर्फ इलेक्शन करवाने आता है, वो मर्जी के तकर्रुर तबादले कर रहा है, ये इलेक्शन रिगिंग भी हो रही है, ख़ास लोगों को ख़ास जगह पर लगा रहे हैं। यही नहीं बल्कि ये भी दरख्वास्त चली गई है कि जी ये अब नया सेटअप लाया जाए, क्योंकि 90 दिन के पूरे हो रहे हैं अब, तो जो ही 90 दिन के पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद ये लोग निगरान सेटअप जो है कंटिन्यू नहीं कर सकता। निगरान वज़ीर आला पंजाब और सूबाई काबीना की माजूली के लिए दरख्वास्त दायर, पीटीआई के मुकामी अहदेदारान ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी है और उन्होंने कहा है कि जनाब इनको माजूल किया जाए क्योंकि आइन में सिर्फ 90 दिन का इनके पास वक्त है और उससे आगे ये नहीं जा सकते, लिहाजा फिर अब इन लोगों को हटाया जाए और फिर तब के लिए कोई और लोग लाए जाएं क्योंकि ये नहीं रह सकते 90 दिन से ऊपर। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है, ये हैं इस वक्त की अहम तरीन खबरें। अपनी राय का 1000 कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।